चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न्स पर जो आपका बुक आया हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करने वाले हैं और 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चनों को हमने करा दिया है। अगर और आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot tower is 30 degree. Find the height of tower. एक टावर है और टावर से 30 मीटर की दूरी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस टावर का कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें बतानी है कि टावर की हाइट क्या है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल्स में ये आपको क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है ये, इस टावर से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 मीटर अवे, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी है? 30 मीटर है। 30 मीटर दूरी है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टॉप ऑफ टावर से, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमें बतानी है कि इस टावर की हाइट क्या है। टावर की हाइट क्या है? हमें टावर की हाइट नहीं दे रखा है, बट इसमें हम ये देख रहा है कि ये कितने मीटर क्या है? दूर है। ये ए बी और अगर हम इसको ले लें क्या? सी। ए बी और सी ले लें तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। हाइट ऑफ टावर इज ए बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इस कितना मीटर है आपका? 30 मीटर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे ठीक है। हाइट ऑफ, यहाँ पर हाइट, लेट द हाइट को लेट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हाइट नहीं है। तो हाइट यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी, बट लेट कर लेंगे क्या? एक्स। तो लेट द हाइट ऑफ टावर इज कितना? एक्स। लेट द हाइट ऑफ टावर भी कितना हो जाएगा? एक्स। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट सी, यहां पर डालेंगे क्या? डिस्टेंस from the foot of tower is, यानी टावर के फुट से उसका डिस्टेंस कितने मीटर का है? 30 मीटर का। कितने मीटर का है? 30 मीटर का है। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है। तो देखिए tan एक होता है और एक होता है क्या? cot। tan एक होता है जिसमें p अपॉन में b होता है और cot जो होता है b अपॉन में p हो जाता है। यानी बेस का मतलब बेस और परपेंडिकुलर और बेस हो जाता है। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या? देखिए अब थीटा की जगह पर जो 30 डिग्री का आपका ये डिस्टेंस हुआ है ये तो हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज कितना डिग्री है? यहाँ पर वो भी लिखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बन रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का जगह पर डाल देगा हम एंगल यहाँ पर क्या है? सी है, तो एंगल सी। अब आई यहाँ पर ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p अपॉन में क्या होता है? b। क्या होता है? p अपॉन में b। तो tan थीटा की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे आप? थीटा की जगह पर पे पुट करना है आपको क्या? 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर क्या है आपका? ये ab क्या है? ab अपॉन में बेस क्या है आपके? bc। अब देखिए यहाँ पर ab का डिस्टेंस आपको तो नहीं दे रखा है, बट आपने लेट के क्या है? x। और यहाँ पर डिस्टेंस इसकी क्या है? bc का डिस्टेंस क्या पे? 30 मीटर। यहाँ पर पुट कर लीजिए। tan 30 की वैल्यू होती है आपका 1 अपॉन में √3। तो 1 अपॉन में √3, यहाँ से 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ab कितना है आपका? ab आपने लेट कर रखा है x। यहाँ पर ले लेंगे हम क्या? x। देखिए जो ab आपने लेट कर रखा है यहाँ से यहाँ तक क्या? x। ये x हो गया, तो x हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपके bc क्या है? डिस्टेंस है, इसकी दूरी है, तो वो कितनी है? 30 मीटर है। कितनी? 30 मीटर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? x इंटू √3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 30। अब x इज इक्वल टू क्या होगा? 30 अपॉन में √3। अब देखिए यहाँ पर अपॉन ऊपर में 30 है और बटा में क्या है? √3 है। तो इसको क्या करेंगे हम? √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो 3 और 3 है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, एक रूट बाहर आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो जो x की हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 13 रूट का 3 अपॉन में रूट 3 गुणे रूट 3, तो कितना रूट बाहर आ जाता है 1, ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना 10 रूट 3, यानी जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो गई 10 रूट 3, ये 10 रूट 3। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।